गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, तो जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो हमने हमारा वर्ण, विचार और उच्चार ये लेसन हमने पढ़ने के लिए चालू कर दिया था। और जो हमारा फर्स्ट नंबर लेसन था भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण, इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे बच्चों ने किए हैं। दैट्स वेरी गुड। तो आज कल का थोड़ा सा रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कल देखा कि कलम और कलम ये क्या है, एक वर्ड, एक शब्द है। वो किससे बनता है? जो हमारे मुंह से ध्वनि आती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को अगर हमने लिखा तो एक शब्द या अक्षर के रूप में बन जाता है। और वो अक्षर हम अगर 2 अक्षर या 3 अक्षर मिलकर लिखे तो एक शब्द बन जाता है। और 2-3 शब्द मिलकर एक सेंटेंस, एक वाक्य बन जाता है। ये हमने कल देखा। फिर हमने देखा कि वर्ण की एग्जैक्ट व्याख्या क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये हमने कल देखा था। तो आगे देखेंगे। मुख से प्रयास के बाद निकली ध्वनि लिखने पर वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर कौन सी भी लैंग्वेज का आदमी अगर बोलने चालू करता है तो उसके मुंह से जो ध्वनि आती है उसे वर्ण कहते हैं। और निकली हुई ध्वनि अगर मैंने बोर्ड पर, आपने आपके नोटबुक पर लिखी तो वो एक अक्षर के रूप में बन जाती है। और बहुत सारे अक्षर अगर हमने मिलाकर लिखे तो एक शब्द बन जाता है। और बहुत सारे शब्द मिलाकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। ध्वनि की लिखित अवस्था वर्ण है तथा वर्ण की मौखिक अवस्था ध्वनि है। जैसे कि हमने सिर्फ ध्वनि बोला, ध्वनि निकला और लिखा तो लिखित रूप है। और सिर्फ ध्वनि निकला तो वो एक मौखिक रूप है। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट लेसन में देखा, मौखिक और लिखित किसे कहते हैं। जो लिखने में आता है उसे लिखित कहते हैं। और जो सिर्फ बोलने में आता है, सिर्फ बोला जाता है, उसे मौखिक कहते हैं। अगर ध्वनि निकला, हमने सुना और लिखा तो लिखित रूप होता है, वर्ण का लिखित रूप होता है। और ध्वनि निकला और हमने सिर्फ सुना तो वो सिर्फ मौखिक रूप होता है, यानी सिर्फ बोलना होता है, हमने वो लिखा नहीं होता। इस तरह ध्वनि और वर्ण एक ही वस्तु की 2 अलग अलग अवस्था है। जैसे कि हमने एक कॉइन लिया, उसके एक ही कॉइन है लेकिन उसके 2 पार्ट होते हैं। वैसे ही वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण एक ही लेकिन उसकी तरह अलग है, एक लिखित और एक मौखिक। जैसे बोलना और उसको लिखना, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको कहा था कि अगर फूल हो और वो बिखरे पड़े हैं तो हम उसे सिर्फ फूल कहेंगे। अगर मैंने उन फूलों को बहुत अच्छी तरीके से एक धागे में बांध लिया तो हम उसे फूलों की माला कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं। अभी जो गणपति गणेश जी आके गए, हमने उनको चढ़ाए थे। वो सारे फूल जब हम एक धागे में बांधते हैं तो बहुत सुंदर और एक बहुत अच्छी सी एक फूलों की माला बन जाती है। उसी तरह स्वर और व्यंजन है, हमको मालूम है, जो हमारे मुंह से ध्वनि आती है। और वो यहाँ हमने लिख दिए तो सिर्फ स्वर और व्यंजन ही रहते हैं। लेकिन स्वर और व्यंजन को मैंने जैसे है, जिनका स्थान जैसे है वैसे लिख दिया उनको अपने करेक्ट स्थान पर, तो एक वर्णमाला बनती है। जैसे कि फूलों की माला बनती है, जैसे वर्णों की स्वर और व्यंजन दोनों मिला के वर्ण ही कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन को मैंने बहुत अच्छी तरह से, जैसे उनके स्थान है उस तरह उनको उनके स्थान पर लिख दिया। क से लेकर न तक मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार पढ़ती हूँ आपके लिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हमको मालूम है आपको मालूम है, मुझे मालूम है, स्वर और व्यंजन दोनों है। लेकिन इधर उधर लिखे तो वर्णमाला होती है क्या? नहीं होती। अगर मैंने यहाँ पे क लिख दिया है, यहाँ पे अ लिख दिया है, यहाँ पे का लिख दिया है, यहाँ पे अ लिख दिया, तो ये वर्णमाला नहीं बनती। ये स्वर और व्यंजन ही है। लेकिन जब मैं उसे अ से लेकर न से लिखा तो ये एक वर्णमाला बनती है, या उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने आपको एक फूलों का एग्जांपल दिया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि
कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। बिखरे बिखरे पड़े हैं उसे वर्ण कहते हैं, लेकिन जो व्यवस्थित रूप में लिखे जाएंगे या क्रम से लिखे जाएंगे उसे वर्णमाला कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी वर्णमाला के वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं आपको कितनी देर से बता रही हूँ कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आपको ध्यान में रखना है। इजी है, आप जूनियर सीनियर से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अभी कि वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त आयोगवाह संयुक्त व्यंजन आगस्त ध्वनि एवं ढ भी वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि ढ और ड ये भी वर्णमाला के अंतर्गत यानी वर्णमाला के अंदर ही आते हैं, जैसे कि हमको मालूम है। पेज नंबर 9, स्वर किसे कहते हैं अभी देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिनका साउंड मतलब जब हम उच्चार करते हैं और उनका साउंड स्वतंत्र आता है तो उसे स्वर कहते हैं। हर वर्ण का उच्चार जब हम बोलते हैं तो स्वतंत्र ही आता है तो उसे वर्ण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में लिखनी है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं, ताकि मैंने आपको पढ़ाया है, आपने सुना, अगर आपने लिखा तो आपके ध्यान में बैठता है, क्योंकि आप जब लिखेंगे तब आप मुंह से बोलते भी होते हैं। जब आप लिखते हैं तब तो आपकी रिवीजन 3 टाइम होती है। जब आप लिखते हो तो 4-5 टाइम हो जाती है आपकी रिवीजन, मैंने बताने के बाद, आपके सुनने के बाद, आप राइटिंग करने के बाद। जब आप राइट करते हो तब आप बोलते भी हो मुंह से और पढ़ते भी हो। तो जब आप लिखते हो तो 4-5 बार आपकी एक टाइम में रिवीजन हो जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे आपके नोटबुक में तब आपको इजी जाएगा और ज़्यादा एग्जाम के टाइम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। आपने अगर एक बार भी पढ़ा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वर वर्णों के उच्चारों में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। जैसे स्वर हम बोलते हैं अ, आ, ई, उ। अगर हमने बोला, आप बोलकर देखो, आपको ज्यादा प्राणवायु की समस्या मतलब बहुत देर नहीं लगती बोलने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता और इजीली बोल पाते हैं हम मुख से, तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी के स्वर की संख्या 11 है। आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के मूल वर्ण 11 है। ठीक है, मतलब स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वर उदाहरण अ, आ, ई आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 9 पे दिया है। आपको बोल के देखना है कि जब आप बोलेंगे तब रुकावट होती है या नहीं। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं उसे दीर्घ या मतलब जो बोलने के लिए टाइम लगता है, या लिखते समय जब हम कुछ भी चीज बोलते हैं, या स्वर और व्यंजन जब हम मुंह से बोलते हैं, तो कौन से लेटर ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उच्चारण करते समय ज्यादा टाइम लगता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब कुछ लेटर्स ऐसे हैं हमारे वर्णमाला में कि उनको बोलने के लिए या उच्चारण करते समय ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उनके उच्चारण पर उन स्वर और व्यंजन के 3 भेद हो गए हैं। ठीक है, तो वो भेद हम कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया। आपको ध्यान में रखना है कि भाषा किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, और वर्ण की डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर आपको टाइम है या किसी और सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं है तो आई होप आपको एक बार एक वर्णमाला लिखनी चाहिए। मुझे मालूम है बहुत इजी है, लेकिन आपको एक बार लिखनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के वर्णमाला के 2 रूप है, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर किसे कहते हैं ये भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के मूल स्वर की संख्या 11 है।
ठीक है, आई बात समझ में। आज के वीडियो में इतना ही। जो भी होमवर्क मैंने दिया है आपको करना है वो, और बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।